इस प्रकार उन्होंने भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में सूर्यवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडकारण्य वन में विचर कर रहे थे। शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार प्राप्त हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ में उनके नेत्र ललचा रहे थे। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण जाकर मारीच को साथ लिया और वहाँ मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। श्री राम जी उन्हीं को खोजने के लिए चले थे और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को नहीं पाकर उस आश्रम में मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम आए। उसे खाली देखकर अर्थात सीता जी को वहाँ नहीं पाकर उनके नेत्र में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति हर्ष से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग न ही है, उनके प्रत्यक्ष विहरण का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचते हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा। देखिए यहाँ पे भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी जाते हैं। जब वो सीता जी के लिए विलाप कर रहे थे तब शंकर जी के बारे में उनको पता चला, तो राम जी तो अपने भक्तों को कभी भी दर्शन नहीं देते हैं। तो उन्होंने सही दिशा में ना जाकर वे भगवान शिव के तरफ चलने लगे कि शिव जी को उनका दर्शन हो। तो देखिए, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा। श्री शिव जी ने उसी समय स्पर्श श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया और कहा, जय जय सच्चिदानंद। उन्होंने जैसे श्री राम जी को देखा चिल्लाने लगे, जयकारा लगाने लगे, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय श्री राम। तो देखिए, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनो ज न सामन, चल जात शिव सती
समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे हैं और चिल्ला जयकारा लगा रहे हैं, जय जय सच्चिदानंद। सती सो दशा शंभु को देखी, उरे उपजा संदेह विशेषी। सती जी ने शंकर जी का वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उपजा। वह मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत इसके ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्हीं निपसु तहीं कीन्ही परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। उन्हें एक राजा पुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया।